हेलो फ्रेंड्स, मैं विराट आदर्श मिश्रा। आज मैं बात करने वाला हूँ लूप की। ठीक है, तो रेडी हो जाइए। आज हम बात करेंगे लूप की। देखिए, लूप लूप पहले मैं ऑफिशियली डिफिनेशन बता देता हूँ। व्हेन प्रोग्रामर वांट रिपीटिशन इन प्रोग्राम देन यूज लूप। यदि प्रोग्रामर चाहता है कि अपने प्रोग्राम में बार बार रिपीटिशन आए, ठीक है, तो वो यूज करता है लूप का। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझने के लिए लूप को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो कुछ इस तरीके से आप लूप को समझ सकते हैं। मान लीजिए एक कोई घर है। मान लीजिए कोई घर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई एक सांप घुसा है, ठीक है, कोई स्नेक है, और दरवाज़ा नहीं मिल रहा है इसको। आप देख सकते हैं ये पूरा पैक है, ठीक है। तो ये पैक होने के कारण इसको दरवाज़ा नहीं मिल रहा है। ये बार बार भटकेगा। क्या करेगा? भटकेगा, दरवाज़ा ढूंढेगा। और इसको जैसे ही कहीं पे दरवाज़ा खुला मिला, मान लीजिए यहाँ पे दरवाज़ा खुला मिल गया, तो इधर बाहर निकल जाएगा। सेम इसी तरीके से लूप वर्क करता है। सेम इसी तरीके से लूप वर्क करता है। पहले बार बार उसी तरीके से घूमेगा, और आप जितना उसे घुमाना चाहेंगे वो तभी तक घूमेगा। ठीक है, तो आगे चलिए हम बात करते हैं थोड़ी और। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लूप की। तो फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, और डू वाइल लूप होता है। हम बात करेंगे धीरे धीरे कि फॉर लूप क्या होता है। अभी इस वीडियो में तो मैं सिर्फ फॉर के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं आने वाले कल में, आने वाले समय में धीरे धीरे सारे वीडियोस अपलोड करूंगा। तो अभी आज फॉर की बात होगी, तो चलिए। लेकिन उससे पहले हम कंपोनेंट ऑफ लूप जान लेते हैं कि कुछ तत्व होते हैं जो लूप में ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन। हम जानेंगे आगे कि क्या होता है इनिशियलाइजेशन, लेकिन हम यहाँ पास लिखे हैं इट इज़ यूज फॉर स्टार्ट। आपको किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए इनिशियलाइजेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जैसे कि मान लीजिए आपकी गाड़ी है, गाड़ी अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आपको कोई ढूंसने वाला चाहिए। तो इसी तरीके से आपको कुछ वैल्यू वेरिएबल देने पड़ते हैं और कुछ इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। तो उसी तरीके से किया जाता है। फिर सेकंड है कंडीशन। यह इसका उपयोग टर्मिनेट के लिए किया जाता है। टर्मिनेट का मतलब ये है कि आपने कोई कंडीशन लिखी, ठीक है ना। मान लीजिए रिलेशनल कोई कंडीशन लिखी है कि एक बड़ा है, एक से बड़ा 10 है, और आपको जब तक 10 के बराबर आ ना जाए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार चलना चाहिए हमारा प्रोग्राम, और फिर उसके बाद बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि फिर 11 आएगा, और 11 जो कि 10 से बड़ा नहीं है। तो इसी तरीके से कंडीशन यहाँ पास इसका उपयोग किया जाता है टर्मिनेट के लिए। ठीक है, कि हमारा जब प्रोग्राम जितना हम बोले हैं उतना हो जाए और वो हमारा प्रोग्राम बाहर आ जाए। इस कारण से हम यहाँ टर्मिनेटेशन के लिए कंडीशन का उपयोग करते हैं। फिर अपडेटेशन। अपडेटेशन का उपयोग कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं? यह कोई एक वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू होगी कांस्टेंट, और इसके बदलने के लिए बार बार। तो हम किसी भी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, चाहे असाइनमेंट, या फिर हम कर सकते हैं, या फिर इंक्रीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो हम आने वाले समय में सब भी धीरे धीरे जानेंगे। अब लेट्स बी टॉक अबाउट फॉर। जैसे कि मैंने पहले बोला कि हम सिर्फ इस वीडियो में फॉर की बात करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम बातों को जाने तो बेहतर होता है। अब देखिए यहाँ पास मैंने सिंटैक्स लिखा है, किसके लिए? लूप के लिए, फॉर लूप के लिए सिंटैक्स लिखा है। किसी भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम के लिए जैसे कि फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार से किसी भी प्रोग्राम के लिए सिंटैक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, तो आप ऊपर यहाँ पे हेडर फाइल लिखोगे और मेन फंक्शन लिखोगे, ठीक है ना। मैं इसे यहाँ पास इंक्लूड नहीं किया हूँ, आपको लिखना पड़ेगा। और आप फिर करली ब्रेसेस ऑन कर दोगे। अब फिर यहाँ पास आप लिखोगे फॉर, जो कि आप लूप यूज कर रहे हो, इनिशियलाइजेशन दोगे। आगे अभी मैं आगे बताऊंगा कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि इस सीरीज़ में लिखना है।
पहले इनिशियलाइजेशन लिखेंगे, फिर कंडीशन लिखेंगे, फिर अपडेटेशन लिखेंगे, और फिर यहाँ पास आप जो कुछ भी चाहते हैं प्रिंट कराना तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं और करली ब्रेसेस के बाहर भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम चलिए आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल है ये, यहाँ पास प्रोग्राम है, मैंने पूरा प्रोग्राम लिखा है कि आपको कोई एक नाम है जिसको रिपीट करना है बार बार। आपको कितने बार रिपीट करना है? 5 टाइम्स रिपीट करना है कोई नाम को। तो अब आपके समझ में आएगा कि लूप का यूज कहाँ किया जाता है और जब तक यूज किया जाता है जब तक हमारा काम हो ना जाए। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है। तो आप देख सकते हैं हेडर फाइल लिखेंगे, फिर आप फंक्शन लिखेंगे, फिर आप कोई वेरिएबल 1 है जिसकी वैल्यू 0 कर दी है, मैंने इनिशियलाइज किया यहाँ पास i इक्वल टू 0। ये है इनिशियलाइजेशन, मतलब मैंने प्रोग्राम को, मतलब कंपाइलर को बता दिया है कि जो i की वैल्यू है वो 0 है। तो अब 0 से स्टार्ट होगा और हमारा प्रोग्राम जब आगे जाएगा, मतलब कंडीशन में, आप उसके आगे देखिए i ग्रेटर देन लेस देन इक्वल i लेस देन इक्वल 5, मतलब जब तक i की वैल्यू लेस देन है तब तक ठीक है, लेस देन इक्वल है तब तक ठीक है। लेकिन अगर i की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है तो ये प्रोग्राम हमारा डायरेक्ट गेट ch में आ जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक 5 बार i की वैल्यू हो ना जाए, और फिर बाद में प्रिंट होगा और वैल्यू जो i की है इंक्रीमेंट भी होती जाएगी, है ना। मैंने पहले 0 लिखा है, अब जब एक बार प्रिंट हो जाएगा हमारा नाम, तो देखिए अच्छे से समझने के लिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हमारा कंपाइलर इसे चेक किया, फिर बाद में इसे चेक किया कि 0 5 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो उसने कंपाइलर ने बोला नहीं बड़ा है, तो फिर ये प्रिंट एक बार नाम कर दिया, ठीक है। फिर बाद में वो जो i की वैल्यू थी वो इंक्रीमेंट हुई, मतलब अपडेटेशन से, फिर बाद में हमारा कंपाइलर इनिशियलाइजेशन के पास आया। अब यहाँ पास i की वैल्यू 0 नहीं रह गई। अब आप देख सकते हो यहाँ पे i प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अब i की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब फिर चेक करेगा i की वैल्यू 5 से छोटी है या बड़ी है, तो बिल्कुल छोटी है, तो फिर से एक बार प्रिंट करेगा। इसी तरीके से 5 टाइम्स हमारा प्रोग्राम चलेगा, और हमारा प्रोग्राम चलेगा तो कंपाइल 6 टाइम, क्योंकि जब अंतिम बार जाएगा तो जब हमारी वैल्यू एक बार और बढ़ेगी तो ये 6 बड़ा हो जाएगा, जिस कारण से एक वो बाहर कर देगा गेट ch में, ठीक है। तो चलेगा तो 6 बार, लेकिन हमारा नाम 5 बार होगा क्योंकि हमने सिर्फ 5 बार ही कहा है। आशा करता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है लूप के लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। जितना मैंने बताया है वही चीज़ लिखा है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। एंजॉय योरसेल्फ एंड कीप स्माइल ऑलवेज।